वेलकम बैक गाइस इन माय अनदर वीडियो। जैसा कि आपने आज का मेरा थंबनेल देखा होगा, वो है क्या दिमाग को कंप्यूटर से जोड़कर उसके मेमोरी को देखा जा सकता है या फिर डोपामाइन इज़ इक्वल टू भविष्यवाणी। तो इस चीज़ को हम पहले समझें, उससे पहले हमें ये समझना होगा कि ब्रेन क्या होता है, उसके कितने पार्ट्स हैं और वो कैसे कार्य करता है, यानी कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द ब्रेन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आ जाता है ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, तो उसका पहले वेट जान जाते हैं। वेट उसका होता है 3 पाउंड। अगर उसे हम केजी में देखें तो वो होता है 1.4 kg। ठीक है, हमारा जो ब्रेन है वो 2% ऑफ आवर बॉडी वेट, यानी कि अगर हमारे बॉडी वेट को देखा जाए 100%, तो उसमें 2% क्या है, ब्रेन है। ठीक है, और वहीं अगर एलिफेंट में वो चीज़ देखा जाए तो वो है 0.15%। ये क्या बता रहा है, साइज़ ऑफ दी ब्रेन। ठीक है, हमारे बॉडी के कंपेयर में। उसके बाद आ जाता है बात कि हमारा ब्रेन जो है किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो हमारे ब्रेन में जो है 75% वाटर है, 10% फैट है और 8% प्रोटीन है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि हमारा जो ब्रेन है, एक और फैक्ट है कि हमारा जो ब्रेन है उसका अगर हम 50% यूज़ कर लें तो हम जो है 1 दर्जन लैंग्वेज सीख सकते हैं, या फिर 1 दर्जन PhD यूनिवर्सिटीज़ में जो है 1 दर्जन PhD कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक फैक्ट हुआ। उसके अलावा यह फैक्ट है कि अगर 5 से 10 मिनट तक अगर हमारे ब्रेन को जो है ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो वो परमानेंटली डैमेज हो सकता है। तो सबसे अच्छा तरीका है अपने ब्रेन को एक्टिव बनाने का कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, क्योंकि ये देखा गया है रिसर्च में कि अगर हम 1 गिलास पानी पीते हैं तो उससे हमारा 40% ज़्यादा तेज़ी से हमारा ब्रेन वर्क करता है। ठीक है, तो चलिए जान जाते हैं कि पार्ट्स ऑफ द ब्रेन ये जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट आता है फोर ब्रेन, उसके बाद आता है मिड ब्रेन, उसके बाद आता है हिंड ब्रेन। ठीक है, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। हम जूम कर देते हैं पिक्चर को। यहाँ कहाँ पे फोर ब्रेन है ये, उसके बाद है ये मिड ब्रेन। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये हिंड ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे फोर ब्रेन है, उसके बाद क्या है, मिड ब्रेन, उसके बाद है हिंड ब्रेन। ठीक है, आप उसका लोकेशन देख लीजिए कहाँ पे कौन सा है। उसके बाद चलिए देखते हैं यहाँ पे फोर ब्रेन जो है वो फर्दर डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में। पहला है सेरिब्रम, दूसरा है थैलेमस, तीसरा है हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो चलिए इसका फंक्शन को भी समझ लेते हैं कि सारे ब्रेन के जो पार्ट्स हैं उनका क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहला आता है सेरिब्रम। सेरिब्रम का जो काम है थिंकिंग, रीजनिंग, लर्निंग, यानी कि कुछ भी हम जो पढ़ते हैं या फिर याद करते हैं, जो भी चीज़ हम सोचते हैं या समझते हैं, वो सारा काम किस ब्रेन के पार्ट के द्वारा होता है, फोर ब्रेन के पार्ट के द्वारा, और वो कौन करता है, सेरिब्रम। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है थैलेमस। थैलेमस का काम होता है स्लीप और अलर्टनेस। ठीक है, उसके बाद आता है हाइपोथैलेमस, उसका काम होता है बॉडी टेम्परेचर, हंगर। इसमें और भी है हाइपोथैलेमस में, लव, हेट, ये सारी चीज़ों को कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का क्या काम है, वो एक्ट करता है एज अ ब्रिज। ठीक है, वो किसके बीच में ब्रिज का काम करता है, फोर ब्रेन यानी कि जो आगे वाला ब्रेन है और हिंड ब्रेन जो पीछे वाला ब्रेन है। ठीक है, तो वो दोनों के बीच का जो काम करता है वो कौन है, मिड ब्रेन। ये क्या करता है, ब्रिज है दोनों के बीच का, आप देख सकते हैं आप उसका लोकेशन। और वो ट्रांसमिट करता है सिग्नल बिटवीन हिंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन। और इसका क्या काम है, विजन एंड हियरिंग। ठीक है, जो भी हम लोग देखते हैं या सुनते हैं वो किसके हेल्प से कर पाते हैं, मिड ब्रेन के हेल्प से। ठीक है, लास्ट पार्ट आता है हिंड ब्रेन। उसका फर्दर 3 पार्ट है, पॉन्स, सेरिब्रम, मेड्यूला। ठीक है, तो पहला जो पॉन्स है उसका काम है अनकॉन्शियस प्रोसेस, यानी कि ब्रीथिंग, यानी कि ऐसी चीज़ जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, यानी कि जो हम सांस लेते हैं वो अपनी मर्ज़ी से हम नहीं ले रहे हैं, कि मतलब अभी ले रहे हैं फिर अभी मन करेगा कि नहीं सांस नहीं लेना है, थक गए हैं, रुक जाते हैं थोड़ा देर, तो हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, ब्रीदिंग हम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो जो चीज़ हम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उसे कौन कंट्रोल करता है, पॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेरिब्रम। सेरिब्रम का काम है बैलेंस और मूवमेंट। ठीक है, तो इसमें एक बात बता दें कि अगर कोई इंसान ड्रिंक करता है, ठीक है,
अगर वो इंसान ड्रिंक करता है तो कौन सा पार्ट उसका अफेक्ट होता है, वो है सेरिब्रम। ये उसके कंट्रोल में नहीं रहता है, क्योंकि जो इंसान ड्रिंक करता है उसका बैलेंस और मूवमेंट जो होता है वो डैमेज होता है, मतलब कि वो कंट्रोल नहीं हो पाता है, क्योंकि ड्रिंक करने वाले पर्सन का जो है सेरिब्रम अफेक्ट होता है। ठीक है, तो क्योंकि सेरिब्रम का काम क्या है, बैलेंस और मूवमेंट को कंट्रोल करना, और ड्रिंक किया हुआ पर्सन का ये दोनों में से कुछ भी सही से नहीं हो पाता है। ठीक है, उसके बाद आता है मेड्यूला। मेड्यूला का काम क्या है, कंट्रोल हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे भी देख सकते हैं सबका पोजीशन कि कौन कहाँ पे है। यहाँ पे है सेरिब्रम, ये है हाइपोथैलेमस, ये है पॉन्स, ये है मेड्यूला, ये है सेरिब्रम, यहाँ पे है मिड ब्रेन, ये थैलेमस। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे एक और पॉइंट है कि अगर हम बचपन की चीज़ों को याद करें, जब हम 1.5 या 2 साल के होते हैं, उसके पहले की चीज़ें अगर हमसे पूछी जाती हैं तो हमें वो चीज़ें याद नहीं होती हैं। अगर आप देख लीजिए, अगर जब आप 3 या 4 साल के होंगे तब की चीज़ें अगर आपसे पूछी जाएँ तो थोड़ा बहुत आपको कुछ ना कुछ वो याद होगा कि आप क्या करते थे या नहीं करते थे। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि जब आप जन्म लिए थे और आप जब 1 साल की उम्र में थे तो अब आप क्या करते थे, तो उस समय की चीज़ें हमें याद नहीं रहती हैं। तो उसके पीछे का कारण क्या है, हिप्पोकैम्पस। ठीक है, क्योंकि इसी का काम हो, ये जो है वो हमारे 1.5 ईयर एंड 2, यानी कि ये कब डेवलप होता है, 2 साल की उम्र में या फिर 1.5 साल की उम्र में। और यही डेवलप नहीं हो पाता है इस वजह से, मतलब ये देखिए डेवलप ही कब हो रहा है, 2 साल की उम्र में या फिर 1.5 साल की उम्र में। तो इसके वजह से उससे पहले की चीज़ें जो हैं, यानी कि जब 1 साल की चीज़ें हैं वो हमें याद नहीं रहती हैं। ठीक है, क्योंकि ये डेवलप ही नहीं होता, जिसकी वजह से हमें बचपन की चीज़ें याद नहीं रहती हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि बचपन की चीज़ें हमें याद क्यों नहीं रहती हैं, तो उसका कारण क्या है, हिप्पोकैम्पस। ठीक है, क्योंकि ये हमारा डेवलप नहीं हुआ होता है उस समय तक, और जब ये 2 साल की उम्र में या फिर 1.5 साल की उम्र में जब डेवलप हो जाता है तब हमें वो सारी चीज़ें याद रहती हैं, बचपन की चीज़ें। ठीक है, उसके बाद जो हमारा आज का थंबनेल में टॉपिक था, डोपामाइन इज इक्वल टू भविष्यवाणी, उसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं डोपामाइन सिस्टम जो होता है, यह सिस्टम जो है किसी भी जो भी घटना घटने वाली है उसके बारे में पहले से ही हमें पता चल जाता है। तो जो हो सकता है उसे हम पहले से ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसे ही हम लोग शायद प्रेडिक्शन को ही भविष्यवाणी कह सकते हैं। तो कहा जाता है कि जिस इंसान का जो है जितना ज़्यादा ये डोपामाइन डेवलप होता है वो उतना ही अच्छा प्रिडिक्शन कर सकता है, यानी कि भविष्यवाणी कर सकता है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे प्रिडिक्टिव इन्फॉर्मेशन, ये आप पूरा पढ़ लीजिएगा। इसमें लिखा हुआ है प्रिडिक्टिव इन्फॉर्मेशन, यानी कि जिसका भी डोपामाइन ज़्यादा अच्छे से डेवलप होगा, जिसका भी डोपामाइन सिस्टम जो है सही से वर्क करेगा, उसी का जो है भविष्यवाणी सही हो सकता है, यानी कि वो सही से भविष्यवाणी कर सकता है, वो चीज़ों को प्रिडिक्ट कर सकता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि डोपामाइन सिग्नल कैन हेल्पफुल इन लर्निंग लॉन्ग चेन इवेंट, जो भी घटना घटी है या फिर घटने वाली है उसके बारे में जो है वो सही से प्रिडिक्ट कर सकता है। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा थंबनेल था, क्या दिमाग को कंप्यूटर से जोड़कर उसकी मेमोरी को देखा जा सकता है, तो इसके बारे में मैं बताना चाहूँगी। एक रिसर्च है सैम ऑल्टमैन का, जो कि प्रेसिडेंट थे टॉम नाम की एक स्टार्टअप कंपनी में। उन्होंने अपना एक पैसा लगाया था इसी चीज़ के ऊपर समझने के लिए। ठीक है, तो उस टेक्निक में जो है पिग और रैबिट का यूज़ किया गया था, तो जिसमें कि जो पिग का इस टेक्निक में जो यूज़ किया गया था, मतलब पिग के ब्रेन को जो है मेमोरी में, मतलब उसको ब्रेन से कनेक्ट कंप्यूटर से कनेक्ट करके उसके ब्रेन को मेमोरी को स्टोर करने की कोशिश की गई थी पिग का। तो वो चीज़ जो है सक्सेसफुल हुआ था, जिसके चलते उन्हें अवार्ड भी मिला था $80,000 का। ठीक है, जिसके ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हैं मूवी भी बनी है अमेरिका की 2011 में, जो कि साइंस फिक्शन सीरीज़ है जिसका कि नाम है ब्लैक मिरर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक मिरर। ठीक है, जो कि इसी टेक्नोलॉजी पे दिखाई गई थी। ठीक है, तो ऐसा हम लोग मान सकते हैं क्योंकि ये पिग के ऊपर पहले तो रिसर्च हुआ था। ऐसे भी कोई भी अगर रिसर्च होता है तो डायरेक्टली ह्यूमन के ऊपर नहीं होता। जैसे कि कोविड-19 का जो वैक्सीन आया था, वो आप अगर वैक्सीन वॉर फिल्म देखे हों या फिर ऐसे भी अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज हो तो आपको पता है कि कोई भी चीज़ जो एक्सपेरिमेंट डायरेक्टली ह्यूमन पे नहीं होता है ना, वो किसी ना किसी एनिमल पे होता है। तो जैसे कि वैक्सीन में हमारा पहले चूहा पे ट्राई हुआ था, उसके बाद मंकी पे ट्राई हुआ था। उसी तरह से ये जो है
कंप्यूटर को जो ब्रेन से कनेक्ट करके मेमोरी को स्टोर करने की बात की जा रही है, ये भी जो है एक तरह से सक्सेसफुल हो चुका है पिग के ऊपर, पिग और रैबिट के ऊपर, जिसकी वजह से उनको अवार्ड भी मिला था उनकी कंपनी को, सैम ऑल्टमैन की। तो उसके ऊपर देखिए फिल्म भी बना है, ठीक है। तो ऐसा जो है हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि भविष्य में जो है ऐसा ज़रूर हो, मतलब हो सकता है अगर टेक्नोलॉजी डेवलप करे कि इंसानों की भी ब्रेन को जो है मतलब उसको डेड ना किया जा सके, उसको स्टोर करके एक मेमोरी के फॉर्म में कंप्यूटर के थ्रू उसको स्टोर करके रखा जा सके, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक माय वर्क, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम, अनदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय।